हम वहां कहीं संयोगवशात पहुंच भी गए, पुण्यवशात या कृपावशात, तो हमारी महत्व बुद्धि शरीर पर हुई है। हम वहां कहीं संयोगवशात पहुंच भी गए, पुण्यवशात या कृपावशात, तो हमारी महत्व बुद्धि शरीर पर होने के कारण, भोगों में होने के कारण, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी वर्तमान में आई हुई समस्या का समाधान हो जाए। सुलझ गई तो क्या हम समस्या रहित हो जाएंगे? यहां तो हमारे कर्मों का गोदाम भरा हुआ है जो हमें समस्या पे समस्या पग पग पर प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, जिसका किसी के पास सिर्फ श्री भगवान के सिवा कोई उपाय नहीं है। इस समस्या का समाधान न किसी सिद्ध के पास है, न किसी मनुष्य के पास है, न किसी देवता के पास है, न किसी अन्य लोकपालों के पास है। अगर कोई इस जन्म संसार चक्र से मुक्त कर सकता है, वे एकमात्र विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। प्रियालाल का साक्षात चरम लक्ष्य वो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाहा, वो पिट जाएगा, भूखा रह जाएगा, अपमान सह लेगा, हर परिस्थिति को सह लेगा, लेकिन अपने भजन का प्रयोग केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा। छोटी मोटी ये बातें हैं। प्रियालाल के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की लक्ष्य वाला उपासक ऐसी सामर्थ्य रखता है कि देवराजेंद्र भी उसके सामने नहीं बात कर सकते, पर वो एक साधारण आदमी के द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर मुस्कुरा के चल देगा। वो प्रतिकूलता नहीं पैदा करेगा उसके अपने तप से। अपमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मां त्यज, एक सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर राधा माधव का निरंतर भजन करो। ये भगवत प्राप्ति का जिसको लक्ष्य है, ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, सारूप्य सायुज्य सामीप्य एकत्व आदि मोक्ष पद को भी ठुकरा देता है। सारी समस्याओं का एक साथ समाधान एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर स्मरण करना। निरंतर स्मरण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी स्मृति संसार चक्र से मुक्त कर देती है। बल समुद्र है, वैभव समुद्र है, प्रेम समुद्र है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसुहृद है। ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी बात न मानकर ये छोटी मोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। अमृत कुंड में पड़े हो और उसको पी नहीं रहे हो, और बाहर छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी ओश कण की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। देखो कैसी मूढ़ता है। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद समुद्र में वास करते हो, प्यासे मर रहे हो, हंसी आ रही है, सुन सुन आवे हासी। सावधान, महत्व बुद्धि केवल प्रभु में और उनके वचनों में। ये किसी बिरले भाग्यवान के हृदय में बात ठहरेगी, सबके नहीं, सबकी क्षमता नहीं है। इस बात को स्वीकार कर सके, इस बात की क्षमता नहीं है। साक्षात्कार कर सके, ये तो बहुत आगे की बात है। आज हम भागे घूम रहे हैं केवल कामनाओं की पूर्ति। कोई हमारी कामना की पूर्ति कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुमको सुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दुख देगा। अगर इस कर्म प्रपंच से कोई मुक्त कर सकता है तो एक सिर्फ है श्री हरि, दूसरा कोई नहीं है। कहीं किसी को कुछ भी प्राप्त है तो एक अंश में उसी से प्राप्त है।
सीधे तुम हरि के अंश हो, हरि से जुड़ो, हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन करो, कृतकृत्य हो जाओगे, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले बन जाओगे। ये भागना बंद हो जाएगा। पर कौन सुनता है? बात आ जाएगी, तुम निहाल हो जाओगे। ये हृदय की बात कहते हैं। ये बाहर की चकाचौंध पर भ्रमित मत हो, ये इंद्रजाल है माया का। किसी की सामर्थ्य नहीं है। कोई भजन करके भगवान में तन्मय हो सकता है, भगवान नहीं बन सकता कोई भी। ये बात समझ में नहीं आएगी सबकी। भगवान सिर्फ भगवान है, वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं। जैसे तरंग समुद्र की है, वो अपना नाम रूप खोकर समुद्र बन जाती, इसलिए वो समुद्र ही है। पर समुद्र में अनंत तरंगे प्रकट करने की सामर्थ्य है, पर एक तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। ऐसा प्रवाह बह रहा है, बड़े बड़े शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। ये है भगवान, और वही विद्या प्रकट कर ब्रह्म स्वरूप अनुभव करा देते हैं। वही अविद्या, वही विद्या। जीव की गति और दुर्गति का निर्णय करने में समर्थ केवल भगवान है, कोई दूसरा इस सृष्टि में नहीं है। ये बात बैठा लो दिमाग में। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है। तिम च विनाशम च, किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हमारे प्रभु की सामर्थ्य है, क्योंकि उन्हीं की सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान है। क्यों गिगियाते हो, क्यों भटकते हो? उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम लो, वो नाम जो ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को अपने अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। श्यामा श्याम का नाम आपकी जिह्वा पर चल रहा तो श्यामा श्याम आपके अधीन है, देखोगे आगे चल करके। पर जपो तो, आश्रित तो हो। हम एक एक समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्याओं का जाल बुनते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक समस्या को सुलझाने के लिए हजारों समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। विचार करो, क्या समस्याओं के समाधान का यही उपाय है जो हमारे साथ निरंतर रह सके, लोक परलोक सर्वत्र हमारी जय करा सके? वो केवल नाम है। हरि नाम जपत जय। कोई भी त्रिभुवन में ऐसी समस्या नहीं कि नाम जापक को फांस सके। बात समझ लीजिए। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। कृपा करके नहीं, डर के नाम जापक के सामने डरते हैं, विघ्न पैदा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, शुभ विघ्न या अशुभ विघ्न।